तो बच्चों क्या हाल चाल है। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में लेक्चर 1 में मैंने क्या करा बता दिया था। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल मैंने बता दिया था कि क्यों एक कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का पॉइंट क्या है, मैंने आपको ये सब कवर करा दिया था। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ये बोला था कि आज मैं पढ़ाऊँगा डेंटिसिटी आपको। ठीक, डेंटिसिटी मैंने आपसे बोला था। लेकिन डेंटिसिटी से पहले ना मुझे आपको कुछ बेसिक बातें बतानी है, कुछ कॉमन टर्म्स मेरे को आपको बताने हैं। अब वो कॉमन टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है। देखो, कॉमन टर्म्स एक होगा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ठीक है ना, सेंट्रल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइगेंड, मुझे ये सब बताने हैं। ठीक, और इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा लाइगेंड्स की। अब लाइगेंड्स की क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है बेस्ड ऑन चार्ज और बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। ठीक है, वो सब मैं आपको अभी बाद में कवर करा दूंगा, जैसे जैसे लेक्चर प्रोग्रेस होगा वो मैं करवाता जाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे बेसिक बात आपको क्या बतानी है, वो मुझे ये बताना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया K4FeCN6, मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप, ये है K4। ठीक है, ये जो बाहर है ना, ये जो ब्रैकेट के बाहर है, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। ठीक, और देखा जाए तो यही आपका कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाएगा, यही आपका क्या बनाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4K पॉजिटिव अलग कर दिए और FeCN6 4 नेगेटिव अलग कर दिया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या हो गया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स आयन। और ये क्या हो गया आपका, कैटायन। ठीक है, आप कैटायन भी कह सकते हो और आप इसको कह सकते हो काउंटर आयन, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर जितने भी होंगे, जितने भी ब्रैकेट के बाहर होंगे, ठीक है, जितने भी ब्रैकेट के बाहर होंगे, ब्रैकेट के बाहर यानी कि आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, आउटसाइड द ब्रैकेट जितने भी होंगे वो सारे क्या बोलेंगे, उनको काउंटर आयन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, FeCN6। ठीक, अब ये क्या है, देखो भाई, आपने ये अलग करा और बाद में क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट आ रहा है। अच्छा, जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या है, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में NaCl पढ़ा है, ठीक है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे पढ़ा हमने NaCl को। NaCl को जब हमने तोड़ा है तो ऐसे ही दो भागों में तोड़ा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमने ये सीखा है कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे हमेशा कैटायन आता है और राइट साइड पे हमेशा एनायन आता है। ठीक है, लेफ्ट में कैटायन आता है और राइट में एनायन आता है, हमने यही पढ़ा है अभी तक। क्या ये बात क्लियर है आपको, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि लेफ्ट में कैटायन आता है और राइट में एनायन आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया कैटायन, जो कि सही बात भी है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया कैटायन। ठीक है, ये कैटायन है। ठीक है, और ये क्या है, ये एनायन हो गया। ठीक है, ये एनायन हो गया। ठीक, जो कि दिख भी रहा है, नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या बात क्लियर है आपको, ठीक है भाई। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ना, K4FeCN6, K4FeCN6, ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बन रहा है इनके बीच में। ये जो दो आयंस हैं, ये दो आयंस के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनता है, ये बात तो पता है आपको। ठीक है, और जो FeCN6 है, देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ ये कैसे हो रहा है। देखो भाई, Fe है और Fe से ये Cn ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से Cn जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सही, ये ऐसे जुड़े हुए हैं इससे। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया इसका। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया और ये आयनिक बॉन्ड हो गया। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, क्या बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है भाई। अब मैंने एक चीज़ आपको बता दूं,
हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, कैटायन लेफ्ट साइड पे और एनायन राइट साइड पे, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई एनायन दे दे आपको और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आयन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे जो आयन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे को हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कह लो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनायन कह सकते हो आप, ठीक है। ऐसे को आप क्या कह सकते हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे कुछ दे दिया, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे को आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? सही है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप, ठीक है। तो देखिए साहब होगा क्या इसके अंदर, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ। जैसे कि जैसे मान लो मैंने ले लिया PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ये तो सिंगल ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट में तो कुछ होगा ही नहीं, सिंगल ब्रैकेट में चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो जिसमें अब चार्ज 0 होगा सिंगल ब्रैकेट में, तो उसको क्या कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि एक ब्रैकेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने इसकी बात करी, इस पे चार्ज 0 है, ठीक है ना, तो 0 वाले को क्या बोलेंगे, इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? क्या बात क्लियर है आपको? क्या ये इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक। अच्छा, बात करते हैं इसकी, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, मैंने इसकी बात करी। अच्छा, ये क्या होगा? चलो इसको 4 कर लेते हैं। अच्छा, NH3 होल 4 Cl2, मैंने इसकी बात करी, तो क्या होगा देखो जरा, प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, लेकिन कितना प्लस चार्ज है मैं आपको बता दूं। देखो Cl2 जो है, जब वो छोड़ के जाएगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, PTNH3 होल 4 Cl2, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। जब ये Cl2 छोड़ के जाएगा, एक नेगेटिव छोड़ के गया, फिर दूसरा भी नेगेटिव छोड़ के गया, तो क्या होगा, मतलब एक Cl गया तो एक नेगेटिव छोड़ा, दूसरा Cl गया तो एक और पॉजिटिव छोड़ दिया, तो कितना आया इसमें चार्ज, 2 पॉजिटिव आया ना। फिर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कैसा है बेटा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, और बताता हूँ, K3FeCl होल 6, बताओ साहब क्या है ये? कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये 3 नेगेटिव हो जाएगा जब ये जाएगा तो, ठीक है। तो क्या होगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं ज़रा, कार्बोनाइल की, कार्बोनाइल की बात कर लेते हैं। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा है, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक न्यूट्रल, एक कैटायनिक और एक एनायनिक, ठीक है। तो आप ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए,
देखिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको, PT NH3 होल 4 Cl2 Cl2, ठीक है ना, क्या था ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। और ये क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, नेगेटिवली चार्ज वाले हो गए ना, ये क्या हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज वाले हो गए। देखो भाई क्या होगा इसमें, तो बेसिकली क्या है इसमें, जिसमें ब्रैकेट पॉजिटिव आ रहा है ना ये वो होगा, ठीक है। और इसमें ये जो ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, ब्रैकेट नेगेटिव किस में आ रहा था हमारा, ब्रैकेट इसमें आ रहा था ना हमारा नेगेटिव K3FeCl6, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा था ब्रैकेट, अगर ये चले गए तो 3 नेगेटिव आ रहा था, तो ये क्या हो जाता है एनायनिक, ठीक है। तो ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स था। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मैंने आपको जैसे बताया एग्जांपल में, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है ना, या फिर मेटल कार्बोनाइल ले लो आप, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल ले सकते हो, ठीक। तो चार्ज जीरो है तो इसलिए ये क्या होगा न्यूट्रल। और ज़्यादातर जितने भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना वो सारे वाटर इनसॉल्युबल होंगे ज़्यादातर, मतलब जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली यहाँ पे आप लिख सकते हो जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल। अब ऐसा क्यों होता है साहब, जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है। ऐसा क्यों है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि देखो वाटर खुद कैसा कंपाउंड होता है, पोलर, ठीक है। वाटर खुद कैसा होता है बेटा, पोलर, ठीक। अब पोलर है तो फिर कैसे, मैं क्या कहूँ, कैसे कॉम्प्लेक्सेस उसके अंदर सॉल्युबल होंगे, पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। तो पोलर सॉल्यूट्स या फिर कहो कि पोलर कंपाउंड्स या पोलर कॉम्प्लेक्सेस ही वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, क्यों, क्योंकि वाटर खुद क्या है, पोलर है। तो वाटर अपने जैसों को ही डिजॉल्व करता है या फिर उसमें सॉल्युबल, जो उसमें सॉल्युबल हो पाते हैं उसमें सॉल्यूट, ठीक है। मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, मेरे को ही बोलना चाहिए। देखो वाटर खुद कैसा है, पोलर, ठीक है। तो अपने ही जैसों को अपने ही जैसे जो है उसके अंदर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। एक यहाँ पे टर्म यूज होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ठीक। सिमिलरली वाटर इनसॉल्युबल है न्यूट्रल वाले, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्युबल कौन से होंगे, ये वाले जिनमें पोलैरिटी होगी, जिसमें प्लस माइनस होगा, देखो माइनस है इसमें प्लस है, ठीक है ना, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। तो जिनमें पोलैरिटी होगी बस वही वाले सॉल्युबल होंगे, बाकी न्यूट्रल वाले नहीं होंगे। बात क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं आपको कुछ इसमें बेसिक डेफिनेशन पढ़ा दूँ, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके अंदर। हाँ भाई, तो डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ इसमें, देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोस मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी even when dissolved in water or any other solvent and their properties are completely different from those of the constituent ions, ठीक है ना। properties are completely different from those of constituent ions। क्या बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। properties are different, चलती नहीं रहा, मैंने क्या समझा यार, completely different from those of the constituent ions, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ठीक है कि इसमें रिटेन होती है आइडेंटिटी इनकी, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था K4FeCl6, मैंने आपको इसका बता दिया था, ठीक है। K4FeCl6 का मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, कि मतलब कि K4 मतलब कि ये तो 4 K पॉजिटिव होंगे और इसका एक अलग आयन होगा FeCl6 4 नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि इनके आयंस जो है वो डिसोसिएट करते हैं लेकिन वो फीबली डिसोसिएट रहता है Cl वाला, ठीक है ना। बहुत ही कम डिसोसिएशन होता है इसमें, या तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो FeCl6 जो है मतलब कि आयरन तो आया फिर साइनाइड भी आया, लेकिन आयरन और साइनाइड अलग नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है
जो कॉम्प्लेक्स है उसकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, लेकिन जो आयंस है इंडिविजुअल आयंस उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, द सेंट्रल आयन द कैटायन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अटैच्ड इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है ना। तो ये जो मेटल है हमारा जो मेटल होता है ना उसी को हम सेंट्रल आयन बोलते हैं, ठीक है। देखो जरा, मेटल है और लाइगेंड्स लगे हुए हैं साथ में, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना यही सेंट्रल आयन है और यही आपका सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हो। क्या बात क्लियर है आपको? ठीक है, यही आपका क्या है, सेंट्रल आयन है और एटम है। बात क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंस द सेंट्रल आयन एक्ट्स एज एन एक्सेप्टर। हाँ, ये चीज़ और सीख लो आप कि लाइगेंड्स क्या करेंगे, लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे, ठीक है। लाइगेंड्स किसका काम करते हैं, लाइगेंड्स जो होते हैं ना, लाइगेंड्स जो होते हैं वो डोनर्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स का, इलेक्ट्रॉन डोनर्स का काम करेंगे। और जो मेटल होगा, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। क्या बात क्लियर है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जब बाद में मैं आपको डेंसिटी पढ़ाऊंगा और इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, जब लाइगेंड्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ लाइगेंड्स के बारे में, आप टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, since the central ion acts as an acceptor and thus has to accommodate electron pairs donated by the donor atoms। अब ये donor atoms कौन है? ये donor atoms वही हैं आपके ligands, ठीक है। सेंट्रल आयन जो है वो एक एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस इट मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी। हाँ बिल्कुल, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। वो बॉन्डिंग इनके अंदर होगी, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होगा, मेटल्स में क्या होगा, मेटल आयन में होगा वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। मेटल आयन में क्या होगा, बताओ, मेटल में होगा आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल, और लाइगेंड्स में क्या होगा आपका फिल्ड पी ऑर्बिटल, फिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये सब मैं आपको बता दूंगा जब मैं लाइगेंड्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, आप सिर्फ डेफिनेशन नोट करो, फिर यही बातें बाद में करेंगे, यही बातें तो बाद में याद आती है, ठीक है। अच्छा, complex ion, a complex ion may be defined as an electrically charged radical which is formed by the combination of simple cation, ठीक है ना, with one or more neutral molecules और one or more simpler anion, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बात करी थी अभी कुछ देर पहले, जैसे कि FeCN6, ठीक है, 4 नेगेटिव। अब ये डब्बा है, डब्बा मतलब ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट में नेगेटिव भी हो सकता है, ब्रैकेट में पॉजिटिव भी, मैंने अभी आपको दिखाया था कि या तो जो हमारा मेटल है, मेटल या तो एनायन के साथ बॉन्ड करेगा या तो केटायन के साथ बॉन्ड करेगा या तो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल केटायन विद वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, सिंपल केटायन देखो क्या है, सिंपल केटायन है Fe, ठीक है। Cn क्या है, नेगेटिव है। अब कई केसेस में ना हम NH3 भी यूज करेंगे, देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो इसमें जो NH3 है ना वो एक न्यूट्रल लाइगेंड है, ठीक है ना। कैसा लाइगेंड है ये न्यूट्रल लाइगेंड है, ठीक। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड, ठीक है ना। M क्या है यहाँ पे, मेटल है, और L क्या है, लाइगेंड है, ठीक है, सही है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं ये हमें बताना है, जैसे कि यहाँ पे है FeCN6, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सीधी सी बात है यार, FeCN6 दे रखा है तो यानी कि Fe से 6 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली प्लैटिनम से कितने बॉन्ड बन रहे हैं, NH3 2 है और Cl 2 है, तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, प्लैटिनम का 4 होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके सीख लेंगे, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। बात क्लियर है? ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताया था, देखो जरा, मैं आपको बताया था कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं मेटल और लाइगेंड के बीच में, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, Cu
से कितने बॉन्डेड है, NH3 4, ठीक है। तो इसका CN कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। कितने NH3 है, 4 है ना। और EDTA क्या है, EDTA हेक्साडेंटेड लाइगेंड होता है, हेक्साडेंटेड लाइगेंड होता है, ठीक है। इसलिए Fe की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आई है, Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो कितना है, 6 आया है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ लाइगेंड EDTA इज आल्सो 6, ठीक है। तो बेसिकली डेंसिटी कुछ नहीं है, बेसिकली ये दिखा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट कर रहा है ये, ठीक है, कितना डोनेट कर रहा है, बस ये दिखाएगा। और जितना भी ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है तो सब सिग्मा बॉन्ड्स ही होंगे, बात क्लियर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी मैं बाद में बता दूंगा ये सब, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारा कुछ क्लियर कर दूंगा मैं बाद में आपको। अभी ये देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि ये है, ये इंक्लोज है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, ठीक है। इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लाइगेंड्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन है सेंट्रल मेटल का और लाइगेंड्स का, ठीक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लाइगेंड्स, द आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, the ions or neutral molecules which combine with central metal ion to form complex are called ligands, ठीक है। ions और neutral molecules which combine with central metal ion to form complex are called ligands। तो देखो भाई, जैसे ये है Fe, Cn, 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 ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सब इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसका चार्ज जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ा दिया था, चार्ज जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये चार्ज जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं 6 लाइगेंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो डोनर्स हैं ये क्या कहेंगे हम इनको, इन डोनर्स को हम क्या कहेंगे, लाइगेंड्स, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि लाइगेंड्स हमेशा डोनर नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रहेंगे, ठीक है, फिर वो बाद में देखेंगे। The ions or neutral molecules which combine with central metal ion to form complex are called ligands। तो इनको हम क्या कहेंगे, ligands कहेंगे। They act as electron paired donor, ठीक है, electron paired donor that is Lewis bases, ठीक है ना। जो डोनेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, Lewis bases कहते हैं। Through certain ligands also, those certain ligands also accept electron from central metal and such ligands are known as pi acid ligands, ठीक है ना। pi acid भी कह सकते हो और pi acceptor भी कह सकते हो, pi acceptor ligands भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड भी कह सकते हो, ठीक है। देखो बेसिकली जो लाइगेंड होता है, लाइगेंड का काम क्या होता है, लाइगेंड का काम होता है कि डोनेट करना, लाइगेंड का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। ऐसे लाइगेंड्स को हम क्लासिकल लाइगेंड्स कहते हैं, सब बाद में बताऊंगा ये मैं, ठीक है, जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब, अभी कुछ देर में ही बताने वाला हूँ। और जो डोनेट करते हैं उनको हम क्या देंगे, पाई एसिड या फिर डोनर, सॉरी पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स, ठीक है, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स कहेंगे हमें, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स कहेंगे। और ऐसे लाइगेंड्स को क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स। देखो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल वही जो अपना काम करता है वो करता रहे, ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने में काम करता था कोई भी, ठीक है, तो वो नए में भी वही काम कर रहे हैं तो वो क्लासिकल है, ठीक है ना। जैसे कि अब ये है, ये दे रहा था लाइगेंड जो है वो दे रहा था, क्लासिकल वो लाइगेंड्स, क्लासिकल लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होते हैं जो देते हैं, तो अभी भी दे ही रहे हैं तो वो क्लासिकल लाइगेंड्स हैं, ठीक है। अब ज़माना बदल गया, अब ज़माना बदल गया, अब देने वाले लेने भी लग गए, ठीक है। तो जब ज़माना बदलता है, जब देने वाले लेने लग जाते हैं और लेने वाले देने लग जाते हैं तो उसको क्या बोल देंगे फिर, नॉन क्लासिकल, ठीक है। बस यही है। तो ऐसे लाइगेंड्स को हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स। हालांकि इनमें भी कुछ टाइप्स होंगे, मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग बताऊंगा ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम लोग, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल में पढ़ेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड से जो बॉन्डिंग होगी उसमें हम पढ़ेंगे पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन मेटल इफ ऑल लाइगेंड्स रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑल लाइगेंड्स रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ है क्या असल में। जैसे कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसी चीज़ की, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो देखो भाई क्या है, K4
FeCl(O6), ठीक है। अब देखो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज आएगा ना, मतलब 4 नेगेटिव आएगा कि नहीं। बस फिर आपको Fe की निकालनी है, ठीक है। Fe यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल आयन है। तो Fe की आपको क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको मान लो x, तो ये हो गया x, और Cn का होता है -1, तो ये हो जाएगा +-1, और कितने Cn है इंटू 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चार्ज दे रखा है, -4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -4, तो x कितना आया हमारा +2, ठीक है। तो Fe पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe +2, सही है। तो यही होगा इसका। चलो मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, मतलब नोट डाउन करें। चलिए सर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इनकी, ठीक है। अब देखो भाई कार्बोनाइल दे रखा है और इस पे 0 चार्ज है, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है 0, ठीक। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, एक सेकंड, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, x + 0 × 4 = 0, तो कुछ नहीं है, x = 0, ठीक है। कार्बोनाइल कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल, ठीक ठीक। अच्छा PtNH3 4 Cl2 और Cl2, देखो भाई ये Cl2 छोड़ के जाएगा इसको, तो कितना चार्ज छोड़ के जाएगा इस पर, 2 पॉजिटिव, तो इसलिए 2 पॉजिटिव अगर छोड़ के गया, और हमें किसकी निकालनी है, Pt की निकालनी है। इसको मान लो x, और ये न्यूट्रल स्पीशीज होती है, NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो कितना हो जाएगा ये, x + 0 × 4 माइनस +-1 × 2 = 2, कितना हो जाएगा ये, x + 0 - 2 = 2, तो x की कितनी हो गई, +4, ठीक है। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x मान लो, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है NH3, x + 0 × 2 माइनस +-1 × 2 = 0, तो x - 2 = 0, x की वैल्यू कितनी है, +2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, प्लेटिनम की +2 आ गई, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये En क्या होता है, En होता है बेटा, आपको अभी लाइगेंड्स का कुछ अता पता है नहीं अभी, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो अभी तो मैं बता रहा हूँ, बाद में जब मैं पढ़ा दूंगा ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए लाइगेंड्स किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। सारे लाइगेंड्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, En, एक, नाइट्रो, नाइट्रोसो, साइनाइडो, साइनो, ठीक है, आइसोसाइनो, थायोसाइनेट, ये सब आपको पता होना चाहिए फिर, ठीक है। मतलब अभी तो मैं बता दूंगा कि कौन सा लाइगेंड कैसा है, बाइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, कैसा है, ठीक है। बाद में आपको पता होना चाहिए फिर, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा खेल जो है ना लाइगेंड्स का है। अगर लाइगेंड्स ही नहीं पता होंगे तो आप खेल कराओगे एग्जाम में, फिर तो बेकार है, सब गुड़ गोबर है, ठीक है। बस देखिए सर, EN होता है आपका इथाइलिन डायमाइड, इथाइलिन डायमाइड अभी बनता कैसे है देखेगा, ठीक है। इस पर 2 लोन पेयर है, और ये जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ये सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ गया, ठीक है। देखो एक रिंग फॉर्म हो गई इसमें, ठीक है ना, क्या फॉर्म हो गई बेटा, एक रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। ऐसी रिंग को हम क्या कहते हैं, चीलेट, ठीक है, चीलेट लाइगेंड, ये चीलेट लाइगेंड है, ठीक है, चीलेट लाइगेंड है, और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। आप देख सकते हो कि दो तरफ से डोनेट हो रहे हैं, दो तरफ से, ठीक है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो रहे हैं। तो दो तरफ से जब डोनेट होते हैं तो ऐसे ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे को हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड। कैसे लाइगेंड्स हैं ये, दिस इज अ बाइडेंटेड लाइगेंड, मतलब कि एक साथ
2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लाइगेंड कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। और इथाइलिन डायमीन जो है वो न्यूट्रल होता है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो आप, कैसा होता है ये, न्यूट्रल होता है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, बाद में आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल होता है तो कैसा होता है। ठीक है, देखो भाई, अब जैसे CO है कोबाल्ट, इसकी मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैंने इसको x मान लिया तो क्या हो जाएगा, और मैंने अभी बताया कि En कैसा है, न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब देखो Cl3 है ना, ये जब जाएगा तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा +3, तो x इज इक्वल टू +3, तो वैल्यू कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट की कोबाल्ट की, +3 आ गई। बात क्लियर है आपको? ठीक है, नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आपको लाइगेंड्स के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। देखो, और इसमें होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस आ गए। देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो जिसमें सारे लाइगेंड सेम होंगे। ठीक है, इफ ऑल लाइगेंड आर सेम, एग्जांपल क्या है, K4FeCN6। ठीक है, अब देखो इसमें सारे लाइगेंड सेम है, कैसे, इसमें 6 CN है, बस बात खत्म हो गई। इसमें 4 CO है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ना, तो मतलब 6 आइडेंटिकल है ना, CN 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 CN, आप 6 बार लिख दिया। ठीक है ना, तो सेम ही तो है, तो बस वही हो गया। होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स आर प्रेजेंट, एग्जांपल क्या है, PTNH3 देखो इसमें हुआ क्या, देखो अलग अलग है ना, बस ये कैसा हो गया, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे कि PTNH3NH3Cl। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये कैसा था, जैसे Ni है, CO 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 CO। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, हेटेरोलेप्टिक हो गया था, सॉरी होमोलेप्टिक हो गया था, और ये क्या हो गया, हेटेरोलेप्टिक हो गया। अच्छा, अब देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड एंड मेटल, स्पेशल अरेंजमेंट। अब वो स्पेशल अरेंजमेंट किस पे आएगा, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। अब ज्योमेट्री क्या होगी लाइगेंड की, ठीक है, वो देखा जाएगा। और ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड एंड मेटल। अब ये बताएगा, अब ये कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, इट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैसे आएगा, और इसमें स्पेशल अरेंजमेंट होगी कैसे, मतलब कि शेप क्या बनेगी, ज्योमेट्री क्या बनेगी, तो ज्योमेट्री पे आ रहा है ना ये, तो एक जो चीज़ आ रही है वो ज्योमेट्री पे आ रही है, तो देखो बनेगा क्या, जैसे मान लो ज्योमेट्री कई टाइप की हो सकती है, देखो लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, बाइपिरामिडल हो गया। अब टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, तो ये सारी ज्योमेट्री होती है, और इन सब ज्योमेट्री में भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। देखो भाई, अब लीनियर बन रहा है तो सीधी सी बात है, लीनियर किस में बनेगा, मतलब 2 से ही बनेगा ना, मतलब लीनियर क्या है, जैसे ये है, कितने लाइगेंड आ गए, 2 लाइगेंड्स आ गए। अब 2 लाइगेंड्स आ गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2, तो CN कितना होगा इसमें, 2। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर में कितना हो गया, CN 3 हो गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में CN कितना हो गया, 5 हो गया। टेट्राहेड्रल में CN 4 हो गया, इसमें CN 4 हो गया स्क्वायर प्लेनर में, और ऑक्टाहेड्रल में CN 6 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको लाइगेंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब समझने वाला पार्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ।